आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं एडवोकेट अशोक पांडे जी। वैसे तो इनकी खबरें चर्चे में रहते हैं, आज हम खास मुलाकात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जब पंचायती चुनाव थी, उस पंचायती चुनाव में हिंदू बनाम मुसलमान के चुनाव के एजेंडे पर अपने ग्राम सभा के प्रधान को जिताने का प्रयास किया, लेकिन भाग्यवश वो प्रधान हार गए और आज वो दूसरे दामन को थाम लिए हैं। तो इसी संबंध में हमने खास मुलाकात सोचा कि इनसे खास मुलाकात करें और इनसे बात करें कि वास्तव में उनका हिंदुत्व सो गया है या हिंदुत्व जगा है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात बताइए, आपके करीबी पूर्व प्रधान हीरालाल इंजीनियर जी, कभी हम भी एक बार चौराहे पर चर्चा कर रहे थे, चुनावी चर्चा कर रहे थे, तो उनको समाजवादी पार्टी बड़ी बेकार लगता था। वास्तव में उनका हिंदुत्व अभी जागृत है या सो गया है सर? देखिए, मित्र हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। राष्ट्रवाद पर काम करने वाला व्यक्ति कौन नहीं, ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है। राष्ट्रवाद का जिसका उद्देश्य ही हो, राष्ट्रवाद के नाम पर कार्य करता है। चाहे कोई चुनाव हो, हम राष्ट्रवाद के नाम पर काम करते हैं। रही बात हीरालाल गुप्ता जी की, तो चूँकि वो उनके रिश्तेदार हैं और जातिवादी सोच के लोग, मैं तो खुलेआम उनको कहता। अच्छा, आप कौन से मित्र हैं? कर्ण वाले मित्र हैं या कृष्ण वाले मित्र हैं? देखिए, मित्रता तो मित्रता होती है, मित्र धर्म पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कर्ण भी मित्र था दुर्योधन का, तो आप कौन से मित्र हैं? राष्ट्रवाद की सोच रखने वाले कौन से मित्र हैं आप? कर्ण वाले मित्र हैं या कृष्ण वाले मित्र हैं? देखिए, मैं मित्र हूँ, मित्रता पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मित्रता का जो रिश्ता होता है, बहुत गठबंधन जो होता है बहुत पवित्र होता है। गठबंधन टूट जाती है बीच में। गठबंधन टूटना न टूटना तो उनके ऊपर है। मैं गठबंधन नहीं तोड़ा। अगर मैं राष्ट्रवाद मेरा उद्देश्य है तो मैं राष्ट्रवाद उनके लिए भी था और राष्ट्रवादी था। आज कोई भी चुनाव होगा उनके लिए मैं राष्ट्रवाद के आधार पर काम करूंगा और राष्ट्रवादियों के लिए मैं वोट मांगूंगा। लेकिन वो राष्ट्र के क्या समाजवादी राष्ट्र विरोधी पार्टी है? ये मैं नहीं कहता कि राष्ट्रवादी राष्ट्र विरोधी पार्टी है। हाँ, जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रघाती हैं। कौन सी नीतियाँ राष्ट्रघाती हैं, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, आप केंद्र की चाहे सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो जो उनकी जो नीतियां हैं, जो उन नीतियों का इम्प्लीमेंट होता है वो सब जन के लिए होता है। आप आवास ले लीजिए, पेंशन ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए, ये नहीं, कोई भेदभाव नहीं रहता कि आप जाति वर्ग या क्षेत्र के आधार पर कोई किसी के साथ विभेद किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, 100 नंबर आम लोग डायल करते हैं, वो 100 नंबर वाला ये नहीं पूछता है कि आप यादव हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इस लेवल पर नहीं करता है। फिर आप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो जाति विशेष और धर्म विशेष का राजनीति करता है। देखिए, मैं ये नहीं करता। सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कार्य करने के जो तरीके हैं, जो सरकार के कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कार्य करने के जो तरीके हैं, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी चाहे नौकरी हो या सुरक्षा हो या बिजली हो, जो भी चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। कौन सी सुरक्षा मिली है इस सरकार में? कुछ लोग प्रत्यारोप लगा रहे थे कि यहाँ पर हथरस में 12 बजे रात्रि में यहाँ दलित लड़की को जलाया जाता है और यहाँ के सरकार, वर्तमान में प्रदेश सरकार और देश में जो चल रही सरकार है, वहाँ तक खैर खबर लेने नहीं जाते हैं और पत्रकार बंधु पहुँचते हैं तो उन पर रोक लगाया जाता है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार ने जो 5 वर्षों तक सुरक्षा के क्षेत्र में महिला सम्मान हो, हाँ, किसानों की सुरक्षा भरपूर हुई। लखीमपुर खीरी में यहाँ के मंत्री के बेटा के द्वारा किसानों के शरीर पर गाड़ी से रौदा जाता है और सुरक्षा की बात आप करते हैं। देखिए, जो मामला सब जुडिस हो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन और मामला सब जुडिस है, उस पर मैं कमेंट कोई नहीं करना चाहता। और रही बात जमानत लेने की, जमानत देना एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का अंग है। माननीय न्यायालय ने अगर जमानत दिया है तो उस पर हमें और आपके कोई कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा सर, आप पेशे से वकील भी हैं, सबसे बड़ा अपराध क्या होता है सर? थोड़ा सा हमको समझाने का कार्य करेंगे सर। वह हर कार्य अपराध होता है जो समाज विरोधी हो, लोक नीति के विरुद्ध कोई भी आप काम करते हैं, वो अपराध की श्रेणी में आता है। चिन्मयानंद जी को आप किस में गिनते हैं सर? मैं कहा तो कि जो भी हो, चिन्मयानंद जी चाहे कोई भी हो, जो जैसा करेगा उसके साथ सरकार ने वैसा कार्य करने का। सेंगर जी को आप किस श्रेणी में लेते हैं? मैं कहा तो कि आप देख लीजिए कि जब सपा की सरकार थी, गायत्री प्रजापति
खनन मंत्री थे सपा सरकार में श्री सर आप बात कर रहे थे गायत्री प्रजापति की, तो गायत्री प्रजापति समाजवादी सरकार में रहने के बाद से ही उनको स्वयं अखिलेश जी के द्वारा ही उन्हें गिरफ्तारी करवाया जाता है सर। मैं आपसे बता दूं कि आपका कहना, लेकिन सर आपके सरकार में चिन्मयानंद जी को छोड़ा जाता है, सेंगर को छोड़ा जाता है, एक जाति विशेष के लोगों पर बुलडोजर से ढवाया जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप देख लीजिए, जिस किसी ने भी कानून को तोड़ने का काम किया, खुशी दुबे ने कानून तोड़ने का कार्य किया है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो मामला सब जुडिश उस पर हमें आपको कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। मामला कोर्ट के अधीन है। कोर्ट को जैसा लगेगा कोर्ट वैसा करेगी। कोर्ट किससे चलता है सर? कोर्ट सरकार से चलता है या कोर्ट निरपेक्ष रहता है? कोर्ट चाहे सपा की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोर्ट किसी के प्रभाव में कार्य नहीं करता। आप देख लीजिए कि इनके मामले में क्या नाम है, गायत्री प्रसाद प्रजापति के मामले में कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर, स्वतः कॉग्निजेंस लेकर के, और जिसने जमानत दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो उनका जमानत रद्द हुआ और आज वो जेल के सलाखों में है। एक बात बताइए सर, जैसे आपने कहा कि जो कोर्ट की मामला है कोर्ट समझेगा, लेकिन आप लोग तो श्रेय, कोर्ट वाला भी श्रेय, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कोर्ट का भी श्रेय अपने आप ले लेते हैं। जो अच्छा काम है उसका कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, और जो पेंडिंग में कार्य हैं वो कहते हैं निरपेक्ष है। तो वास्तव में कोर्ट जो है किसी सत्ता दल के दबाव में काम करता है या निरपेक्ष काम करता है? मैं आपसे कहा कि कोर्ट चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कोर्ट निरपेक्ष तरीके से काम करता है, निरपेक्ष भावना से कार्य करता है। रही बात अड़ंगा की, तो आप देख लीजिए जो मामला अयोध्या जो मामला था, भगवान श्री राम का मामला था, उसमें कांग्रेस के तत्कालीन नेता कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जाने अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अयोध्या केस की हियरिंग को रोक दिया जाए और 2019 के चुनाव के बाद इसकी हियरिंग हो। आप मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय और कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसपे जो है लाखों लोग शहीद हुए हैं, उस मामले को भी चुनावी नज़रिए से कांग्रेस की सरकार ने देख करके उस न्यायिक प्रक्रिया में अड़ंगा डालने का कार्य किया था। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस हो या सपा हो। सबसे पहले बात बताइए सर, अभी राम मंदिर का मुद्दा आपने उठा दिया, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर जो था कितने दिन से विवादित था सर? वो तो कई वर्षों से, 500 वर्षों से विवाद उसका चला रहा है। क्यों विवाद चल रहा है सर? विवाद, कांग्रेस की जो नीतियाँ थी वह हिंदू विरोधी थी। कांग्रेस यही नहीं चाहती थी कि कभी वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो। सबसे पहले ताला खुलवाने का काम किसने किया था सर? किस सरकार में खुले थे? ठीक है, ताला खुलवाने का कार्य कोर्ट ने किया, खुलवाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। आप कोर्ट को श्रेय दे रहे हैं। सरकार के द्वारा, वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा खुलवाया जाता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते हैं और ये इतिहास भी कहता है। आप देख लीजिए, कांग्रेस के लोग कहा करते थे, सपा के लोग कहा करते थे, बसपा के लोग कहा करते थे कि मंदिर क्या कहते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं आते थे, इस पर भी कमेंट होता था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अयोध्या गए, और जब मंदिर का शिलान्यास होना था, तो जो लक्ष्य पे को रख के कोई काम करता है वो लक्ष्य पूरा करने होने के बाद ही वहाँ पहुँचता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी 2020 में गए और जाकर के वहाँ पे वो मंदिर का शिलान्यास हुआ, और आप देख लीजिए अयोध्या में आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है बिना किसी विधिक बाधा के। न कोई वहाँ न हिंदू मरा, न कोई मुसलमान मरा, कानूनी तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि और सरकारों ने क्या किया, लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कानूनी तरीके से वर्षों से चले आ रहे उस समस्या का कानूनी तरीके से निदान कराया, जिसका परिणाम है कि न कोई हिंदू मरा, न कोई मुसलमान मरा, और बिना किसी विघ्न बाधा के आज भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। तो एक बात बताइए सर, एक और प्रत्यारोप, क्या समाजवादी, भाजपा और कांग्रेस को वोट देने वाले व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं नीतियों का विरोध कर सकता हूँ, समाजवादी पार्टी की नीतियों का विरोध कर सकता हूँ। कौन व्यक्ति उसको वोट देता है वो वैचारिक मामला उसका है। वोट देना किसी का वैचारिक मामला है, जिसकी नीति और जिसकी वैचारिकता जिस पार्टी में हो उसको वोट करेगा। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं वह कहीं ना कहीं जन विरोधी हैं। वोट देना किसी का वैचारिक मामला है, उससे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
धन्यवाद। आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस एवं एजुकेशनल न्यूज। कैमरामैन के साथ राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट।